बड़ी खबर से करेंगे जो पंजाब से आ रही है, क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री अब भगवंत मान जो है हड़ताल पर गए तहसीलदारों को चेतावनी देते हुए दिखाई दी है। सामूहिक छुट्टी पर जाने पर उन्होंने चेतावनी दिया, कहा कि वापस लौट जाइए और ये भी कहा है कि ज्वाइन जल्दी कर लीजिए। विजिलेंस ब्यूरो की कार्रवाई का तहसीलदार विरोध कर रहे थे, भ्रष्ट साथियों के पक्ष में हड़ताल कर रहे थे और इसी को लेकर अब मुख्यमंत्री खुद से आते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक चेतावनी भरा पोस्ट भी लिखते हैं। हमारी सरकार रिश्वतखोरी के खिलाफ है, ये भी लिखा। तहसीलदारों को सामूहिक छुट्टी की शुभकामनाएं, शाम 5 बजे तक ज्वाइन करें वरना सभी सस्पेंड हो जाएंगे, ये भगवंत मान ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है। हमारे सहयोगी सतिंदर जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ। सतिंदर जी, समझना चाहेंगे पूरा मामला शुरू कैसे हुआ और अब क्या कुछ यहाँ पर भगवंत मान एक्शन ले सकते हैं? आना, मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि आज जब से दिल्ली में पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की करारी हार हुई है, तब से आम आदमी पार्टी को एक डर सताने लगा कि पंजाब में भी कहीं हमारी सरकार न चली जाए। इसको देखते हुए आम आदमी पार्टी पंजाब में अब एक्शन मूड में दिखाई दे रही, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो या फिर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हो, चाहे वो मामला नशे को लेकर हो, चाहे वो मामला भ्रष्टाचार को लेकर हो। ये जो मामला हुआ है तहसीलदार को लेके, ये मामला हुआ है कि विजिलेंस ने पिछले दिनों कुछ तहसीलदारों को और भ्रष्टाचार के मामले में पकड़ा हुआ था, तो इसको लेके यहाँ से बवाल शुरू हुआ है। जैसे भ्रष्टाचार का ये तहसीलदारों पे FIR लॉन्च की गई है, उसके बाद से तहसीलदार जो है सामूहिक हड़ताल पर चले गए। शुक्रवार तक बताया जा रहा है कि शुक्रवार तक वो हड़ताल पे है, लेकिन जैसे ही हड़ताल पे गए तो आम आदमी को जो रजिस्ट्री करवानी थी और भी कई तरह की प्रॉब्लम थी, वो लोगों को परेशानियां फेस करनी पड़ी। तो जैसे ये मामला CM भगवंत मान के ध्यान में पहुंचा तो उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि जो भी कानगो होते हैं इन तहसीलदारों की जगह पे उनको अपॉइंट कर दिया जाए। तो ऐसा ही हुआ कि उनकी जगह पे नए अधिकारियों को तैनात कर दिया गया और रजिस्ट्री का जो काम था वो बराबर शुरू हो गया। कहीं ना कहीं से पब्लिक को सहूलत देने की कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं पंजाब की जो छवि है वो खराब ना हो, जनता को कई तरह से परेशानी ना हो। लेकिन इसके बावजूद भी जब तहसीलदार अपनी हड़ताल पर बराबर रहे, वो कहते हम नहीं आएंगे वापस, तो उसके बाद उन्होंने एक नोटिफिकेशन और जारी किया जिसमें साफ साफ शब्दों में लिख दिया गया है कि अगर शाम को 5 बजे तक सारे तहसीलदार अगर ड्यूटी ज्वाइन नहीं करते हैं तो सभी तहसीलदारों को सस्पेंड कर दिया जाएगा। आना सतिंदर जी, देखिए समझना ये भी चाहेंगे, ये तो एक सरकार की तरफ से पक्ष हो गया, अब तहसीलदारों का क्या कहना है? क्या वो 5 बजे तक ज्वाइन करेंगे या एक उग्र आंदोलन की तरफ वो बढ़ेंगे? देखो, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, अभी तहसीलदारों की तरफ से इस लेटर के बाद में कोई इनकी प्रक्रिया जो सामने नहीं आई है, लेकिन जहाँ तक देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने अब मूड बना लिया कि कहीं से भी आम जनता को जो है परेशानी नहीं आने देनी जाए, क्योंकि उनका कहना है कि ये जो पार्टी है आम लोगों की पार्टी है और आम जनता के द्वारा चुनी गई है, इसलिए आम जनताओं की सहूलत को ध्यान में रखते हुए अब ये सरकार ने कड़ा फैसला लिया है। चाहे वो, मैं बता रहा हूँ, चाहे वो सरकार की भ्रष्टाचार को लेकर 0 टॉलरेंस नीति है वो अपनाई जा रही है, क्योंकि तहसीलदारों के ऊपर विजिलेंस ने भ्रष्टाचार की FIR दर्ज की थी उसके, लेकिन सरकार अब ये मन बना चुकी है कि कहीं ना कहीं अब भ्रष्टाचार को रोकना होगा, तभी पंजाब में तो 2027 में पंजाब में उनकी वापसी होने और आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं अपनी ताकत को और बढ़ाना चाहती है, जनता के भी जाके उनका विश्वास जो है वो जीतना चाहती है। देखना होगा कि आगे क्या कुछ होगा। खैर, ये तो 5 बजे के बाद ही पता लगेगा। शुक्रिया सतिंदर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। और इसी बीच बड़ी खबर रायपुर से आ रही है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में IT की कार्रवाई लगातार जारी है, यानी कि इनकम टैक्स लगातार दबिश दे रही है। छत्तीसगढ़ के रायपुर जगदलपुर में दबिश दी जा रही है। रामा स्टील और रामा उद्योग ग्रुप पर इनकम टैक्स का छापा जारी है। फैक्ट्री के साथ साथ अगर बात करें तो 10 से ज्यादा ठिकानों पर जांच की जा रही है। क्या कुछ इसमें खास मिलता है ये देखना होगा, लेकिन टैक्स से जुड़ा ये पूरा मामला है, संपत्ति से जुड़ा ये पूरा मामला। अब इसको लेकर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में IT की दबिश यानी कि इनकम टैक्स की दबिश जारी है। आपको बता दें, रामा स्टील और उनके कई ऐसी जगह है, ठिकाने हैं जिस पर छापेमारी लगातार चल रही है। छत्तीसगढ़ के रायपुर और जगदलपुर में दबिश है और सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, मध्य प्रदेश में भी लगातार इस तरह के जो मामले हैं देखने को मिल रहे हैं। फैक्ट्री के साथ साथ 10 से ज्यादा ठिकानों पर यह जांच की जा रही है। देखना होगा कि खैर अंदर से क्या मिलता है, लेकिन बाहर जो है प्रशासन की
तैनाती कर दी गई है ताकि किसी भी प्रकार से जांच के दरमियान कोई भी दखल ना हो। और इनकम टैक्स लगातार वहां पर दबिश दे रही है। टैक्स और संपत्ति से जुड़ा ये पूरा मामला है। हमारे सहयोगी महेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। महेश, जानना ये चाहेंगे कि ये पूरा मामला शुरू कैसे हुआ? क्या ये सिर्फ टैक्स से जुड़ा है या संपत्तियों में भी कुछ यहाँ खुलासे हुए हैं? बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में लगातार आईटी के छापा कार्रवाई जो है जारी है और इसके पहले भी लगातार आईटी के जो छापे हैं वो लगातार फैक्ट्री और बड़े बड़े उद्योगों में जो है मारे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के कई उद्योग और फैक्ट्री में कच्ची लेन देन का मामला जो संशय का विषय था वो उसको लेकर जो है आईटी के जो छापा है वो लगातार जारी है। आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश के सतना और छत्तीसगढ़ के रायपुर जगदलपुर में आईटी की ने बड़ी दबिश दी है, जहां रामा स्टील और रामा उद्योग ग्रुप में आईटी की जो है दबिश दी है। अब कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जिस तरीके से कच्ची लेन देन या फिर टैक्स चोरी के मामले पर जो है अभी फिलहाल जो है पूछताछ जारी है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे किस तरीके से जब छापेमार कार्रवाई के बाद किस तरीके से खुलासा होते हैं। जी महेश, अभी तक किसी से बातचीत हो पाई है आपकी, यहाँ फिर वहाँ के जो कंपनी से जुड़े हुए लोग हैं उनसे, या फिर जो हमारे अधिकारी वर्ग वहां पर पहुंचे हैं उनसे कोई बातचीत होकर पता लग पाया कहां तक जांच पहुंची और कितने घंटों से ये जांच हो रही है? बिल्कुल, देखिए हमने इस मामले पर जो है बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन अधिकारियों ने साफ तौर से अभी मना करते हुए नजर आए। लेकिन अभी लगातार जिस तरीके से कार्रवाइयां हैं वो लगातार जारी है और जिस तरीके से जो दस्तावेज है वो खंगाले जा रहे हैं। दस्तावेज खंगालने के बाद ही पता चल पाएगा किस तरीके से लेन देन होता था, किस तरीके से टैक्स चोरी होता था। फिलहाल जो है 10 ठिकानों पर जो है आईटी का जो छापा है वो मारी गई है। अब देखने वाली बात होगी कि जो दस्तावेज खंगालने के बाद किस तरीके से जो नए खुलासा होंगे वो अब देखने वाली बात होगी। ठीक महेश, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे।